अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पोर्ट्स फ्लिक्स और मैं हूं आपका मेज़बान उमर बशीर। और आज के स्पोर्ट्स फ्लिक्स में इंग्लैंड की टीम जो है वो छाई हुई है और उनकी जानिब से ज़बरदस्त जो कमबैक हर मैच में किया जा रहा है उसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। इंग्लैंड के हवाले से बात करेंगे, पाकिस्तान का दौरा श्रीलंका है इसके हवाले से बात करेंगे, ऑस्ट्रेलिया की टीम अभी श्रीलंका में मौजूद है, श्रीलंका की टीम ने बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म किया है उसके हवाले से भी बातचीत की जाएगी। लेकिन अहमद शहजाद की जानिब से एक नया पुराना कह लें कि हम गड़ा मुर्दा जो है वो दोबारा से उखाड़ दिया गया है, उनकी जानिब से दोबारा से बात की गई। उन्होंने कहा कि वकार यूनुस की रिपोर्ट को पब्लिक किया जाए जो उन्होंने रिपोर्ट दी थी 2016 की T20 वर्ल्ड कप के बाद, और उसके हवाले से जो सारी डिटेल्स हैं वो क्या बातें थी, एक खिलाड़ी को अगर टीम से बाहर हो जाए तो कमबैक करने के लिए क्या करना चाहिए, ये तमाम सवालों के जवाब तलाश करने की कोशिश करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट हमारे साथ मौजूद होंगे स्काइप लिंक पे। अस्सलाम वालेकुम सलमान, वेलकम टू द शो। वालेकुम सलमान, अहमद शहजाद ने एक मरतबा फिर से, कल कुछ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और उन्होंने उनको मदऊ किया और उनसे उन्होंने बातचीत की, जो गिले शिकवे थे पुराने वो उन्होंने दोबारा से वो किए और उन्होंने कहा कि वो रिपोर्ट पब्लिक होनी चाहिए। वकार यूनुस ने अहमद शहजाद का जो करियर है वो तबाह कर दिया। तो सवाल मेरा यही है कि आप क्या समझते हैं, क्योंकि आप इस सिस्टम को बड़ा जानते हैं, ज़ाहिर है खुद रहे इस हिस्सा, स्टिल इसी सिस्टम का हिस्सा हैं, और अहमद शहजाद का करियर अहमद शहजाद ने खुद तबाह किया या अहमद शहजाद का करियर वकार यूनुस ने तबाह किया? देखिए, अहमद शहजाद बड़े एक होनहार क्रिकेटर हैं, बहुत उनकी बड़ी एबिलिटी है, बड़ी क्रॉस द फॉर्मेट्स बड़ा अच्छा खेल सकते हैं, टेक्निक अच्छी है, और जब खेल रहे थे तो काफ़ी परफॉर्मेंसेज भी थी उनकी। फिर उनकी परफॉर्मेंसेज में डिक्लाइन आया, और परफॉर्मेंसेज में डिक्लाइन आया तो वो पहले भी वैसे ही थे जैसे वो आज हैं। तो वही अहमद शहजाद जब डिक्लाइन आया परफॉर्मेंस में तो उनकी वही आदतें वो बुरी लगनी शुरू हो गई, और जब वो परफॉर्म कर रहे थे तो वो उसी तरह वो ठीक थे। बात यह है कि अहमद शहजाद ने उसके बाद कोई बड़ा शो पुटअप नहीं किया, उसमें नाकाम रहे हैं वो कि वो बड़ी इनिंग्स खेलें, सीजन टॉप करें, किसी टूर्नामेंट के प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हो जाए, ऐसा कहीं देखने में नहीं मिला। हाँ, अहमद शहजाद का ये गिला ठीक है कि जब आप 50-60 लोगों को बुला लेते हैं और उसमें से ऐसे भी हैं जिनकी परफॉर्मेंस उनसे कम होती है कैंप में, तो फिर उनको ना बुला के तो एक मैसेज दिया जाता है कि आपकी जो क्रिकेट है हमारे ख्याल में वो कोई बहुत ज़्यादा बाकी नहीं है, या वो आपको हम उस ग्रुप में नहीं रख रहे जिसको हम फ्यूचर में पाकिस्तान को खेलता देख रहे हैं। जो कि मैसेज किसी भी प्लेयर को जाए तो फिर वो ऐसे रिएक्ट करता है जैसे अहमद कर रहे हैं। लेकिन आई गेस के अहमद को गिले शिकवे और बातों से ज़्यादा कोई बड़ी इनिंग्स खेलने की ज़रूरत है और लगातार खेलने की ज़रूरत है। 1-2 सेंचुरियों से बात नहीं बनती। जब आप एक अच्छे बड़े इंटरनेशनल प्लेयर बनते हैं, आपका नाम होता है, कई दफ़ा लोग, आप एक लाइकेबल नहीं होती पर्सनैलिटी, कई दफ़ा आप ऐसा नहीं होता कि आप लोगों की लाइकिंग में है या आपकी फेवरेबल लोग नहीं होते जो है अथॉरिटी में, तो उनको कन्विंस करने के लिए तो आपको स्टैंड आउट करना पड़ता है परफॉर्मेंसेज के साथ। तो वो ये किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बोलने से नहीं होना, वो कोई 5-6 सहाफियों की ट्वीटों से नहीं होना काम, या उनके बार बार रोजाना उठ के कहने से कि जी अहमद के साथ जुल्म हो रहा है। मेरा ख्याल है कि अहमद बहुत शानदार प्लेयर है। अहमद को चाहिए कि वो कंसंट्रेट करे, सीजन को टॉप करे, सीजन में 1000-1200 रन करे, 2-3 फॉर्मेट्स जो हैं 2-3 उसके अंदर बेस्ट प्लेयर हो 1-2 टूर्नामेंट्स के, तो अहमद को किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर रिपोर्ट में इतनी ही कोई खराबी थी कि जी अहमद को खिलाना ही नहीं आइंदा और अहमद बहुत बड़ा प्लेयर होके भी ना खेले, तो फिर अगर ऐसी खराबी है तो फिर डोमेस्टिक क्यों खिलानी है, क्योंकि वो तो फिर बाकी जो प्लेयर खेल रहे हैं वो उनके ऊपर बुरा इफेक्ट हो सकता है। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। रिपोर्ट में कोई डिसिप्लिन की बात होगी, कोई चीज होगी, वो लोगों में आती है, ठीक हो जाती हैं खराबियां। लेकिन नंबर 1 जो चीज चाहिए अहमद को, वो परफॉर्मेंस चाहिए। जब उनकी परफॉर्मेंस टॉप पे होगी, टॉप पे उनके नाम होंगे, तो फिर हर चीज फिर साथ वो कवर करती है और साथ वो बेहतरी भी लाएंगे अपने आप में। लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस से बात नहीं बनेगी जब तक वो बड़े रन नहीं करेंगे। 1-1, 2-2 सेंचुरियों से प्लेयर का कुछ नहीं बनता जब वो लाइकिंग में नहीं होता। बिल्कुल सलमान, क्या तजवीज़ थी वो भी मैं अपने नाज़रीन के साथ शेयर करूंगा, आपके सामने वो सवाल भी रखूंगा, वो तजवीज़ भी रखूंगा कि अगर आप कोच होते तो आप क्या तजवीज़ करते वहाँ पर। अनस सईद हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे जानते हैं कि कल उनकी क्या गुफ्तगू हुई। जो डिनर दिया गया था अहमद शहजाद से, वहाँ पर अनस सईद भी मौजूद थे। अनस, क्या मकसद था इस गेट टुगेदर का? एक तो ठीक है आप अपनी फील्ड के लोगों से मिलते मिलाते हैं, लेकिन खुसूसन इस मीटिंग का मकसद क्या था और इसमें क्या बातचीत की गई, क्या कह रहे हैं अहमद शहजाद, क्या मुतालबा है उनका?
जी, अहमद शहजाद का उमर एक ही मुतालबा है कि जो रिपोर्ट है जो वकार यूनुस ने लिखी है, वो कह रहे हैं कि उसको पब्लिक किया जाए और उसको मेरे साथ शेयर किया जाए ताकि मैं अपना मौक़िफ़ भी दे सकूं, क्योंकि वो सही समझते हैं कि उस रिपोर्ट की वजह से उनका कैरियर तबाह हुआ है। उस रिपोर्ट के जो है वो मनफी असरात जो है उनके क्रिकेटिंग कैरियर है उस पर आए हैं। तो वो ये उनका मुतालबा है उस रिपोर्ट को सामने लाया गया। जब ये सवाल हुआ कि आपने कभी रिपोर्ट मांगी, क्योंकि मैं काफ़ी कोशिश की लेकिन इसके बावजूद भी जो है वो रिपोर्ट में आज तक देख नहीं सका। और इस बात का अंदाज़ा मुझे अब हो रहा है कि पहले मैं इन चीज़ों को इतना लाइट लेता था, बॉदर नहीं करता था, लेकिन अब मुझे अंदाज़ा हुआ है कि उस रिपोर्ट से और जो 2015 में भी एक रिपोर्ट दी गई थी वो इस तरह मंजर अनस, आपने पूछा नहीं कि रिपोर्ट को लाइट आप कैसे ले रहे थे? आपका पूरा करियर उस रिपोर्ट की वजह से आप कह रहे हैं कि ख़त्म हो गया, और 2016 की रिपोर्ट है, आपको 22 में ख्याल आया है, और आपको उसी वक्त क्यों नहीं ख्याल आया? आपने लाइट कैसे लिया? ये हम कह सकते हैं कि अहमद शहजाद ने क्रिकेट को भी लाइट लिया, रिपोर्ट को भी लाइट लिया? नहीं जी, अहमद का ये कहना था कि लाइट से मुराद कि वो इन चीज़ों को बॉदर नहीं करते थे। वो ये कहते थे कि मतलब कि मेरी नज़र में ही मैं इसको अहमियत नहीं देता, लेकिन जब वक्त गुजरा है तो फिर उनको अंदाजा हुआ है कि उस रिपोर्ट की क्या अहमियत थी। और उनके मुताबिक कि जो 2016 T20 वर्ल्ड कप के बाद रिपोर्ट पेश की गई थी उस वक्त के हेड कोच की जानिब से, तो उस वजह से उनका कैरियर जो है वो खत्म हुआ है। और अनस यही रुकेगा, साथ रहिएगा। सलमान, आपकी जानिब बढ़ता हूँ ये बात लेके। 2016 की बात है, 2022 में वो कह रहे हैं कि उस टाइम उन्होंने रिपोर्ट को लाइट लिया था। कैसे लाइट ले सकते हैं रिपोर्ट को? देखिए, मैं भी यही बात सुन के हैरान हूँ कि आपको एक एक्टिव प्लेयर होते हुए, एक ज़हीन इंसान होते हुए, कि आपको 6-7 साल लग गए सिर्फ ये रियलाइज़ करने में कि मेरे करियर के साथ कोई ऐसी चीज़ हो रही है कि जो होनी नहीं चाहिए और कोई मेरे खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। इसका आपको 6 साल अंदाज़ा ही नहीं हो सका। तो ये कैसी मासूमियत है, ये किस किस्म की प्रोफेशनलिज्म है कि आप अगर प्रोफेशनली डिजर्विंग क्रिकेटर हैं और आपको जगह ना मिल रही हो तो आप 6 साल बोले ही ना। ये पॉसिबल है? असल बात ये नहीं है। असल बात ये है, और जो पूछने की बात थी, अगर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और अपने साफी भाइयों से उन्होंने बातचीत की है, तो क्या किसी ने उनसे ये पूछा कि 6 साल में आप कितनी दफा सीजन टॉपर बने, कितनी दफा आप बेस्ट प्लेयर हुए किसी भी फॉर्मेट के, कितनी दफा आपने साल में 700-800 रन, 1000 रन किए, लेकिन किसी ने ये बात नहीं की उनसे। और सब लोग वो बात सुन के आगे जो अहमद का मौक़िफ़ था। देखिए, रिपोर्ट्स आती रहती हैं, प्लेयर्स का, कोचेस का, क्रिकेट बोर्ड का, सिलेक्टर्स का, लाइकिंग डिसलाइकिंग, फेवर में होना, आउट ऑफ फेवर होना, ये चलता रहता है। ये आम चीज़ है। जब प्लेयर परफॉर्म नहीं करता, आपको उसकी आदतें भी बुरी लगनी शुरू कर देती हैं, उसकी प्रेजेंस भी आपको इफेक्ट करती है। तो बात परफॉर्मेंस की है, परफॉर्मेंस नहीं आ रही। पिछले 2-3 साल से सेंट्रल पंजाब से भी खेल रहे हैं, तो पैचेस में परफॉर्म करते हैं, कंसिस्टेंटली बड़ी परफॉर्मेंस नहीं आ रही। और अहमद को बड़ी परफॉर्मेंस की तरफ अपनी तवज्जो करने की जरूरत है, बजाय कि वो इस तरह की इंटरेक्शन में जाए जहां पर, देखिए, बात वो होती है जो मौके पे हो। अब पिछले बोर्ड का वो जिक्र करेंगे, ये तो पिछले बोर्ड ने किया है, इस वाले बोर्ड का तो कोई जिक्र ही नहीं है, ये तो नया है। इस बोर्ड को भी साल होने वाला है। जब वो पिछले जिनके हाथ में था तब वो इन्होंने बात नहीं की। तो अगर आप इतना लेट रियलाइज कर रहे हैं जो कि आप कह रहे हैं, तो फिर आपका ध्यान किधर है? मतलब हाउ कैन यू टेक योर करियर लाइटली? क्योंकि मुझे खेलना चाहिए, मैं खेल नहीं रहा, तो मैं इसको लाइटली ले रहा था। अपने पीक 6 साल आपके करियर के। अनस, वही बात जो सलमान पूछ रहे हैं, किसी ने सवाल नहीं किया कि आपने इन 6 सालों में कौन सा टूर्नामेंट है जिसमें आपने टॉप किया है, टॉप स्कोरर रहे हैं आप? कुछ इस तरह की कोई बात आप लोगों ने पूछी, कोई सवाल किया उनसे? क्या जवाब था उनका? खैर, इस तरह का सवाल तो कोई नहीं हुआ उनकी परफॉर्मेंस रिलेटेड, क्योंकि वो ये उनके माइंड में एक चीज़ है कि मेरे साथ जो है वो एक ज्यादती हुई है। उस रिपोर्ट की वजह से मेरे मुतालिक एक परसेप्शन क्रिएट कर दी गई है, मुझे उस वजह से शामिल नहीं किया जाता। मैं बेशक जितना मर्जी शो कर लूँ, उमर अकमल के साथ जो है मुझको जोड़ा जाता है। उनके एक उमर अहमद शहजाद के माइंड में जब एक चीज अब पैदा हो। अनस, आपने पूछा कि उन्होंने कितने शो किए हैं जब से निकले हैं 2016 के बाद? कितने शो किए हैं उन्होंने? किसी ने पूछा उनसे वहां पर कि ये भी सवाल नहीं किया उन्होंने? ये पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इससे रिलेटेड सवाल कोई भी नहीं हुआ उमर। लेकिन जो बाकी जो सवालात हैं वो उन्होंने अपनी रिपोर्ट के मुतालिक ही घुमाए हैं ज्यादातर, क्योंकि वो उनका ये कहना, उनका मौक़िफ़ है कि ऐसी परफॉर्मेंस से जो है कोई फायदा नहीं है, क्योंकि मेरे पे टैग लगाया गया है, मुझे ही जो है वो टारगेट किया गया है। और अनस, उन्होंने सवाल वन साइडेड गुफ्तगू की, या सवाल उन्होंने पूछने की इजाजत ही नहीं दी, या सवाल की तरफ मतलब ध्यान नहीं गया किसी का? ये तो बड़े अहम सवालात हैं जो कि अहमद शहजाद से उस वक्त होने चाहिए थे। उमर बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये उनकी परफॉर्मेंस से रिलेटेड जो है वो सवाल नहीं हुआ, लेकिन उनकी
श्रीलंका सीरीज में जब उनको मौका दिया गया था, इससे रिलेटेड सवाल हुआ था कि जब आपको श्रीलंका सीरीज में मिसबा ने आपको कमबैक करवाया था तो उसपे भी आप अच्छी तरह परफॉर्म नहीं कर सके थे, तो उसमें उस पर जो अहमद शहजाद ने कहा था कि मुझे जो प्रॉपर मौका नहीं दिया गया और बाहर बिठा दिया गया था, वो भी उस सीरीज में भी अपनी जो भरपूर की सलाहियत नहीं दिखा सका। 3 मैचेस की सीरीज में सलमान 2 मैचेस खिलाए हैं आपको, पहले 2 मैचेस होम सीरीज है, पहले मैच में 4 रन बनाए हैं, दूसरे मैच में आपने 13 रन बनाया, तो क्रिकेट बड़ी तेज हो गई है मेरे ख्याल से, इतना ही मौका अब तो मिलता है, इससे ज्यादा मौका और क्या दें। रन्स भी ना कर सके और मोड ऑफ डिसमिसल्स भी जो थे उनके, वो उस टाइम पे मुझे याद है क्योंकि ये पहले सीजन की बात है, जब पहला सीजन जब ये नया सिस्टम आया था तो तब इनको कमबैक करवाया गया था, जब मिसबा उल हक हेड कोच भी थे और चीफ सिलेक्टर भी थे, और तब ये सेंट्रल पंजाब के कप्तान भी अहमद शहजाद रहे, और इन्होंने सीजन के लास्ट मैच में ईच इनिंग 100 किया था दोनों इनिंग्स में, लेकिन उससे पहले किसी भी मैच में बड़ी परफॉर्मेंस उनकी तरफ से अनफॉर्चुनेटली नहीं आ सकी। उसके बाद भी पैचेस में ब्रिलियंस है, कंसिस्टेंटली परफॉर्मेंस नहीं है। तो मेरा ख्याल है कि अगर वो कोई 1-2 सीजन टॉप कर दे, कोई 1000 रन कर दे, कोई बेस्ट प्लेयर हो जाए, तो किसी को कहे बगैर, किसी किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस और किसी किस्म के फेवर की जो है गुफ्तगू के बगैर उनका नाम जो है वो रिकग्नाइज हो जाएगा, दोबारा से वो रनिंग में आ जाएगा। लेकिन बगैर रन्स किए तो फिर परसेप्शन ही चलेगी, और परसेप्शन उनको सलमान, जिस तरह हम शान मसूद की एग्जांपल यहाँ पे कोट कर सकते हैं, जिस तरह शान मसूद ने अपने आप को साबित किया, उन्होंने बताया अपनी परफॉर्मेंस से हर जगह स्कोर कर रहे हैं, रन्स बना रहे हैं, हर जगह रन्स कर रहे हैं, अभी काउंटी में भी उन्होंने रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाया। शान मसूद तो है ही एक बैट्समैन और पाकिस्तान के लिए बहुत खेल चुके, और एक यूबीएल की टीम की कप्तानी कर चुके हबीब बैंक से, तो बड़ी परफॉर्मेंस देते रहे। लेकिन अहमद जो है, इनकी तरफ से कोई परफॉर्मेंसेस पुट अप नहीं हो रही। यही तो मैं कह रहा हूँ कि आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इस तरह से किसी चीज को डिस्कस करने की खुद से और प्रेस कॉन्फ्रेंस अरेंज करने की। जब आपके रन्स होंगे तो वो रन्स बोलेंगे। खिलाड़ी का एक गुलाम जो है वो एक बॉलर से बैट्समैन बने, और उन्होंने सीजन में 1300 रन किए, सारी दुनिया में उनका नाम हुआ, पाकिस्तान की टीम में रहे। वो कितने प्लेयर्स हैं जो सीजन टॉप करके आए हैं। तो अब वो किसी किस्म के ना वो ओपनर थे ना वो बैट्समैन थे, लेकिन उन्होंने इतने रन कर दिए कि लोगों ने सोचा कि यार ये कौन है। अजहर अली बॉलर से बैट्समैन बन गए रन करके, तो रन करने पड़ेंगे, रन करने पड़ेंगे। अच्छा, अहमद शहजाद की करियर के ऊपर थोड़ी सी मैं अगर हाईलाइट्स शेयर करूं आप लोगों के साथ, अनस भी साथ हैं। एलपीएल के 3 T20 मैचेस खेले हैं, उनमें 80 रन बनाए हैं। सेकंड लास्ट इनकी सीरीज थी अगेंस्ट स्कॉटलैंड, पहले मैच में 14 रन थे, दूसरे मैच में 24 रन थे, और इनका करियर शुरू से ही तनाज़ात का शिकार रहा। 2011 में मिसकंडक्ट की वजह से हुआ था, 2018 में 3 मंथ की इनको कुछ बैन हुआ था डॉप टेस्ट की वजह से। तो ये सारी सूरत हाल रही, ये सारे मामलात रहे, लेकिन स्टिल अभी भी कुछ गिला शिकवा करते दिखाई दे रहे हैं। सलमान, वो जो आपसे मैं कह रहा था कि अनस के बाद मैं आपकी जाने बढ़ूँगा, वकार यूनुस साहब ने ये कहा था कि इन खिलाड़ियों को डोमेस्टिक में भेजा जाए, और डोमेस्टिक की ही आप भी बात कर रहे हैं। तो अगर तो इस रिपोर्ट के अंदर ये बात है जिसको पब्लिक करने का कह रहे हैं कि आप डोमेस्टिक खेलें, तो डोमेस्टिक खेल कर अगर खिलाड़ी वापस आता है तो गलत क्या था रिपोर्ट में? देखें, वो बिल्कुल एक दिल बर्दाश्ता सी स्टेटमेंट थी कि यार इनको बहुत मौका दे दिया, इनसे तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्मेंस नहीं हो रही, तो इन्हें वापस डोमेस्टिक में भेजा जाए, जिसमें अपनी फॉर्म का डिस्प्ले करें और लंबे रन करें, अच्छी बड़ी परफॉर्मेंसेस दें, और फिर पाकिस्तान टीम के लिए कमबैक करें। जब भी कोई कोच जो है किसी प्लेयर से एक्सपेक्टेड परफॉर्मेंस नहीं उनको मिलती, तो उनका यही मशवरा होता है, सिलेक्शन कमेटी का भी ये होता है कि आप वापस डोमेस्टिक में जाएं और फिर से मेहनत करें। वहां पर रिजल्ट्स नजर नहीं आ रहे, तो साजिश कैसी? मतलब कोई ऐसा प्लेयर थोड़ी खेल रहा है पाकिस्तान के लिए जिसकी अहमद से कम परफॉर्मेंस हो, या डोमेस्टिक में किसी ने रन ना किए हो। क्या अब्दुल्ला शफीक, इमाम, शान जो ओपनर्स खेल रहे हैं, क्या इनकी परफॉर्मेंसेस कम है? पिछले 3-4 सीजन में आप उठा के देख लें, अक्रॉस फॉर्मेट्स उनकी परफॉर्मेंसेस हैं। अब्दुल्ला एक कह लें कि एक्सेप्शन है क्योंकि वो नया आया था, बहुत क्रिकेट नहीं खेला था डोमेस्टिक में, एक फर्स्ट क्लास के डेब्यू पे सेंचुरी की, उसके बाद टीम में आया, लेकिन उसने जस्टिफाई किया है। वो आगे जितनी क्रिकेट खेला है, टेस्ट क्रिकेट खेला है, बड़ी शानदार बैटिंग कर रहा है। तो जब कंपटीशन भी हो और जब सारे प्लेयर एक जैसे हो जाते हैं, तो फिर छोटी छोटी चीजें उनकी देखी जाती हैं, जो कि क्रिकेट से हट के जो चीजें होती हैं वो भी देखी जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि नंबर 1 ही नीड्स टू रियली परफॉर्म एंड स्टैंड आउट इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, और उसके बाद खुद ब खुद ही आप देखेंगे कि उनका नाम भी आएगा और हो सकता है वो खेले भी। अभी तो उनके पास बहुत एज है, अभी तो 30 साल उम्र है। सलमान, अहमद शहजाद बिल्कुल, मतलब बहुत सारे रिकॉर्ड भी हैं, बड़ा जब आए इनका कंपैरिजन भी हम कर रहे थे कि विराट कोहली की तरह हमारे पास भी एक अच्छे बल्लेबाज हैं, और अगेन उन्होंने कहा, अविनाश बता रहे थे कि उमर अकमल के साथ ना मुवाजना किया जाए, वहाँ से ना जोड़ा जाए।
तो अब आप क्या समझते हैं यहाँ पर बोर्ड को क्या किरदार अदा करना चाहिए, बोर्ड किस तरीके से इस मामले को बेहतरी की तरफ लेके जा सकता है? देखें मेरी बात सुने कि क्रिकेट बोर्ड का किरदार क्या, क्रिकेट बोर्ड के पास इतना ज्यादा जो है वो इस टाइम प्लेयर्स का पूल है टॉप ऑर्डर बैटिंग में, ओपनर्स में, कि उनको जरूरत ही नहीं है किसी किरदार को अदा करने की। अब प्लेयर हैज टू फाइट फॉर हिज प्लेस और उसने एक शो पुटअप करना है जहां पर वो उनकी तवज्जो हासिल करे। लेकिन उनके तो पहले ही ओपनर्स जो है वो भरे पड़े हैं, तो उनको जरूरत ही नहीं है कि वो जो है वो किसी को कायल करें और किसी को इस तरफ लेकर आए। तो मेरा ख्याल है कि अहमद को ये जंग खुद लड़नी है और इसमें खुद जो है वो अपनी एक बंदे की जो फौज है उसके सिपा सलार है, उसने परफॉर्मेंस पुटअप करनी है, उसके बगैर बात बनेगी नहीं। बोर्ड से उम्मीद इसलिए नहीं रखनी चाहिए कि बोर्ड के पास बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी हैं, तीनों वनडे की ओपनिंग देख लें, T20 की देख ले, टेस्ट की देख ले। अगर अहमद इस टाइम 1000 कर भी दे, फिल फॉर भी जगह नहीं है वहां पर, क्योंकि अभी शान की भी जगह नहीं बन रही। शान मसूद अभी शान है, फखर है, वहां पर T20 में बाबर और रिजवान ओपन करते हैं, इमामुल हक हैं, अब्दुल्ला शफीक हैं, इमामुल हक कर रहे हैं, वनडे में फखर और वो कर रहे हैं इमाम, और वनडे में अभी अब्दुल्ला पीछे पड़ा है, शान तीनों फॉर्मेट्स में वेट कर रहा है। तो अभी तो अहमद को बहुत परफॉर्मेंसेस करनी है। ये रिपोर्ट और ये गिले शिकवे जो है ये सिर्फ अहमद का टाइम ज़ाया करेंगे, इससे ज़्यादा अहमद के लिए कुछ नहीं करेंगे। ठीक है जी सलमान, बहुत शुक्रिया। और अनस आप हमारे साथ मौजूद थे, आपका भी बहुत शुक्रिया। अहमद शहजाद के बाद थोड़े डिटेल में डिस्कशन हो गई है, क्योंकि अहमद शहजाद बिल्कुल पाकिस्तान का वो एक सितारा हैं, स्टार हैं हमारे। उन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत सारी फतूहात भी समेटी हैं, ग्रीन शर्ट्स के लिए उन्होंने फतूहात जो हासिल की हैं, पाकिस्तानी झंडा जो है वो बुलंद हुआ उनकी वजह से। तो बहरहाल उनके लिए भी बेस्ट विशेज़ हैं। हमारा आज का जो प्रोग्राम अपने इख्तिताम को पहुंचा। आप सबकी कल मुलाकात, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।